रामू हर दिन काम खत्म करके कब्र के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर वहाँ दुखी होता था। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस गांव का रमणी नाम की एक औरत चक्कर आकर बेहोश हो जाती है। रामू देखता है, तुरंत उसके पास जाकर चेहरे पर पानी छिड़क कर उठाता है। उठाकर उसकी हालत का पूछताछ करता है। थोड़ी कमजोर महसूस होने के कारण चक्कर आ गया होगा, कहती है। रामू उसे उठाकर सावधानियां बताकर भेजता है। रामू हर दिन की तरह सुबह काम पर जा रहा था। जाते समय रास्ते में एक औरत चक्कर आकर बेहोश होते देखता है। तुरंत उसके पास जाकर उठाता है। मैं कमजोर महसूस होने के कारण बेहोश हो गई, कहकर वहाँ से चली जाती है। ताज्जुब होता है, मैं कल घर जाते समय एक औरत ऐसे ही बेहोश होकर गिर गई थी। आज फिर से ये औरत ऐसे ही कह रही है। सोचते हुए जाता है। बीच रास्ते में रुककर कल बेहोश पड़ी औरत की हालत पता करने के लिए उनके घर जाता है। वहाँ एक बूढ़ी रहती है। उनसे पूछता है तो कहती है उसकी हालत खराब है, इसलिए उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तो आगे जानने के लिए अस्पताल जाता है। वहाँ उसे देखकर डॉक्टर से उसकी हालत पूछता है। तब डॉक्टर कहता है कि वो औरत कोमा में चली गई है। तब रामू सोचता है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी तो ज्यादा कमजोरी के कारण कोमा में चली गई थी, लेकिन बिना किसी कमजोरी के ये औरत कोमा में कैसे चली गई? अपने आप में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। काम खत्म करके घर जाने से पहले पत्नी की कब्र के पास बैठकर सोचता रहता है, इस गांव के लोगों को हो क्या रहा है। वहां से घर जाने से पहले सुबह बेहोश पड़ी औरत की हालत जानने के लिए उनके घर जाता है। उनके घर में भी कहते हैं कि उस औरत की तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल लेकर गए थे। तुरंत अस्पताल जाकर देखता है। डॉक्टर कहता है कि वो भी कोमा में चली गई। तब डॉक्टर से पूछता है कि असल में हो क्या रहा था। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर कहता है। रामू और भी सोच में पड़ जाता है। सवेरे काम पर जाने से पहले अस्पताल जाता है। वहाँ कोई नहीं दिखता। डॉक्टर से पूछताछ करता है कि तब डॉक्टर कहता है कि वो लोग कोमा से बाहर निकल गए, सभी अपने घर चले गए। रामू सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। अपनी पत्नी की कब्र के पास जाकर रोता रहता है। अपनी पत्नी के साथ ऐसा हादसा होकर ज्यादा दिन नहीं हुए, तो शायद अपनी पत्नी का जिंदा रहने की आशंका में कब्र को खोदना शुरू करता है। खोदकर पेटी को बाहर निकालता है। उसे तुरंत खोलता है। उसमें रामू की पत्नी सूखकर कांटा बन जाकर आखिरी सांस लेते हुए दिखती है। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराता है। डॉक्टर इलाज करता है। डॉक्टर आकर उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी और कोख में पल रहा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसकी पत्नी को होश आने के बाद पूछता है, तुम कैसे इतने समय तक बिना सांस लिए जिंदा रह पाई? ये बात सुनकर जब मुझे होश आया था तब चारों ओर अंधेरा था। वहाँ से बाहर निकलने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। भगवान का नाम लेकर बचपन में अपने दादाजी का दिया योग का ध्यान और साधना, सांस को रोककर रखने की कौशल का उपयोग करके कम हवा लेते हुए इस तरह मौत के मुंह से बाहर निकल गई। उसकी पत्नी की कौशल को देखकर वह सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें भी सिखाने की विनती करते हैं। इसे देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। रामू खुश होता है। रानी का स्वास्थ्य ठीक होता जाता है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है।